जीवन में सफलता क्या है? जीवन में सफलता वही है जो आपका लक्ष्य है, जिसे आप पाना चाहते हो। अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही हर इंसान के लिए सफलता होती है। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजिम विद अ न्यू मोटिवेशनल वीडियो। हो सकता है आपके लिए बहुत सारे पैसे कमाना या फिर पैसे की कमी से बाहर निकलना, अपने आराम के काम को प्राप्त करना ही सफलता हो, या फिर कुछ लोगों के लिए दुनिया की यात्रा करना या फिर अपनी पसंद की चीज़ों को प्राप्त करना सफलता हो। दुनिया में हर इंसान के लिए सफलता का मतलब अलग अलग होता है। कुछ लोग सफलता के बारे में कल्पना करते हैं तो वो धन के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग शक्ति के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग इस दुनिया को बदलने के बारे में सोचते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी 5 चीज़ें जिन्हें आप अपने जीवन का मूल आधार बनाना है, और ये आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत मदद करेगी। ये बातें आपने पहले भी सुनी होगी, मैं आपको कोई नई बातें बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन शायद इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने जीवन को एक अलग तरह से जीने लग जाएंगे। सबसे पहली चीज, जीवन में हमेशा बड़ा लक्ष्य रखो। मैं बड़ी बड़ी बातें करने के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने जीवन का एक सही और बड़ा लक्ष्य बनाओ, तभी आपको सफलता का सही मतलब पता चल पाएगा। अगर आप केवल एक छोटा सा लक्ष्य बनाओगे, जैसे कि आपको एक नया आईफोन खरीदना है, यह आपके लिए एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब आप बहुत सोच समझकर अपने लिए एक प्लानिंग करोगे, अपने नेचर के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से कुछ बड़ा सोचोगे, तब आप उसके लिए हद से ज़्यादा मेहनत करोगे, और ये मेहनत आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अगर आपका सपना बड़ा है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप उसके लिए दिन रात एक कर दोगे। बस कभी अपने लक्ष्य को किसी की नकल करके मत बनाना। जिंदगी में सफल होने का और आगे बढ़ने का सबसे मूल आधार यही है कि आप बहुत सारा टाइम लेकर, बहुत सोच समझकर अपने लिए एक सही और बड़ा लक्ष्य निर्धारित करो। दूसरा पॉइंट ये है कि जीवन में विकास की मानसिकता बनाए। मतलब लक्ष्य प्राप्त करना, सफल होना, पैसे कमाना, ये एक अलग चीज़ होती है। आपको अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लेनी है कि आपको खुद को बेहतर बनाना है, आपको हमेशा कुछ नया सीखता रहना है, आपको अपने कल को आज से बेहतर बनाना है। आप जो गलतियां कर चुके हो वो उन्हें नहीं दोहराना है। जो आपने टाइम टेबल बना रखा है उसको और अच्छी तरह से आने वाले दिनों में फॉलो करना है। छोटी छोटी चीज़ों से एक दिन आपका जीवन बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। हो सकता है ये बातें आपको सुनने में काल्पनिक लग रही होगी, लेकिन जब आप इनको वाकई में इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे तो आपको इनका असर भी दिखने लगेगा। तीसरा पॉइंट है अपनी पसंद का काम करना। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी पसंद का काम नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसी जॉब में फंसा हुआ है जो उसको पसंद नहीं, कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जो उसको दिल से नहीं करना। तो ऐसी स्थिति में आप कभी भी उस बिजनेस में या फिर उस जॉब में सफल नहीं हो पाओगे। ये ज़रूरी है कि आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आप दिन रात एक कर दो, और दिन रात एक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिल से काम करो, और दिल से काम आप उसी चीज़ के लिए कर पाओगे जो आपको पसंद होगी। और सबसे बड़ी बात तो जिनको पसंद का काम करने को मिलता है उनके लिए सफलता या फिर असफलता कोई मायने नहीं रखती। पसंद का काम को करने में अगर आपको असफलता भी मिले तो वो चीज़ इतनी बुरी नहीं होती जितनी बिना पसंद के काम को करने में मिली हुई सफलता होती है। दोस्तों, अगला पॉइंट है हारने से मत डरो। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हम सबको शुरुआत में असफलता मिलती है, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। लेकिन जो असफलता से डर जाता है, उस काम से पीछे हट जाता है, तो फिर वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए कहते हैं कि डर के आगे जीत है। कहने का मतलब यही है कि अगर हर चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी तो ना आपके लिए उस चीज़ की कोई वैल्यू होगी और ना इस दुनिया में कभी कोई गरीब होगा। दुनिया में हर इंसान अमीर बनना चाहता है, हर इंसान सफल बनना चाहता है, लेकिन इस असफलता की डर की वजह से या तो लोग काम करना ही शुरू नहीं करते या फिर शुरू करने के बाद कुछ ही दिनों में हार मान लेते हैं। लेकिन आपको उनसे अलग बनना है, आपको असफलता से भी आगे जाना है, आपको लगातार प्रयास करते रहना है, आपको अपने अंदर सुधार करना है, समझना है कि आखिर आपसे क्या गलती हो रही है, क्या कारण है आपकी असफलता का। और जिस दिन आप अपने आप को निखार कर परफेक्ट बना लोगे उस दिन आप कभी असफल नहीं होगे। आपको लगातार प्रयास करते रहना है, आपको अपने अंदर सुधार करने हैं, समझना है कि आखिर आपसे क्या गलती हो रही है, क्या कारण है आपकी असफलता का। और जिस दिन आप अपने आप को निखार कर परफेक्ट बना लोगे उस दिन आप कभी असफल नहीं होगे। फिर केवल आपकी ज़िंदगी में सफलता ही सफलता होगी। और जब आपका बुरा समय चल रहा हो, कठिनाइयाँ आ रही हो, तो बस एक बात का ध्यान रखें, अपने दिमाग को शांत रखें। इसी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट है खुद पर विश्वास रखना। आप बुरे दौर में, कठिनाई के समय में, असफलता के समय में अपने आप को शांत तभी रख पाएंगे जब आपका खुद पर विश्वास होगा। और खुद पर विश्वास तब आएगा जब आप अपने लिए एक बहुत सोच समझकर प्लानिंग करेंगे। आप जिन लोगों को भी अपनी प्लानिंग के बारे में बताओगे, अपने सपनों के बारे में बताओगे,
उस चीज़ को वो इतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ उन्होंने प्लान नहीं की है। उनका नेचर आपकी तरह नहीं है, उनका फैमिली बैकग्राउंड आपकी तरह नहीं है। जो आपने अपने लिए सोच रखा है उसको किसी और को बताने से बेहतर है खुद को ही बार बार बताओ, और खुद को ही यकीन दिलाते रहो कि तुमने एकदम सही काम चूज किया है, तुम एकदम सही रास्ते पर हो। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे, आगे बढ़ते रहोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होगा। और सबसे आखिरी पॉइंट है, अपने काम में बेहतर बनो। आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, उसमें लगातार बेहतर बने। देखिए कि उस काम को कौन कौन कर रहा है, आखिर उनमें ऐसी क्या खूबी है कि वो सफल है। आप उन खूबियों को अपनाएं, उनके गुणों को अपनाएं और उनसे भी ज़्यादा बेहतर बनने की कोशिश करें। उस काम को सबसे अच्छी तरह से करने की कोशिश करें। भीड़ में तो हर कोई चल लेता है, नकल तो हर कोई कर लेगा, लेकिन नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। जो इंसान अपनी अकल लगाता है, काम को बेहतरीन तरीके से करता है, एक दिन उसकी एक ऐसी पहचान बन जाती है कि वो उन लोगों से भी आगे निकल जाता है जिनको देखकर उसने उस रास्ते पर चलना शुरू किया था। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको शेयर करना चाहता था, आपको मोटिवेशन देने के साथ साथ सही दिशा दिखाना चाहता था। जो मैंने आपको बातें बताई हैं, आप उस तरीके से सोचें, उन पर विचार करें, और अगर आप इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तो यकीनन एक समय के बाद आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता नजर आएगा। और मैं तो लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इतनी मेहनत कीजिए कि देश में सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में अपने देश का नाम भी कीजिए। अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ा भी मोटिवेट किया हो तो फैला दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।